Hello everyone, today in this video we will discuss one case law of special contract and the name of the case is Holmes versus Hammond। 1872 का ये केस है। इस केस के फैक्ट ऐसे हैं। इस केस के अंदर 3 पार्टनर हैं, वो एक पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं और इन 3 बंदों के नाम हैं स्मिथ, विलियम और थॉमस। अब इनकी जो डीड थी, पार्टनरशिप डीड, उसमें ये लिखा हुआ था कि यदि ये एक्सपायर हो जाथा है तो जो भी इसके बदले में जो भी अमाउंट, यदि जिंदा होने पे इसको जितना भी शेयर मिलता वो सारा शेयर इसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। ठीक है, तो होता ये है कि 1869 में ये थॉमस एक्सपायर हो जाता है। जब ये एक्सपायर होता है तो ये 2 बंदे, स्मिथ और इसके जो दूसरा दोस्त विलियम, स्मिथ और विलियम, ये दोनों उस पार्टनरशिप को आगे रन करते हैं। तो 1869 में तो एक्सपायर हो जाता है ये थॉमस, और 1870 में नेक्स्ट ईयर ये स्मिथ और विलियम ये एक मिल और एक मशीन बेच देते हैं। जब ये मशीन बेचेंगे किस पे, ये इस ऑन द अकाउंट ऑफ प्लेंटिफ बेच देते हैं। ठीक है, ऑन द अकाउंट ऑफ प्लेंटिफ इसके कारण ये बेच देते हैं। जब ये बेचते हैं तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सम मनी, तो इसको मनी मिलना चाहिए। अब ये क्या होता है, क्योंकि अभी देखो केस क्या होता है कि जो ये स्मिथ और विलियम है इनको पैसा मिला, तो पैसा 3 बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला इसके स्मिथ के पास जाएगा, दूसरा अमाउंट विलियम के पास, और तीसरा थॉमस के एग्जीक्यूटर के पास, क्योंकि वो जिंदा होता तो जितना अमाउंट उसको मिलता वो उसके एग्जीक्यूटर को मिल रहा है। तो जो प्लेंटिफ है वो इसके एग्जीक्यूटर के खिलाफ केस डाल देता है कि जो पैसा है वो एग्जीक्यूटर को जो पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये पार्टनरशिप के अंदर है इसलिए इसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव दैट मनी। लेकिन जो कोर्ट बोलती है कि भाई मेयरली शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट दैट डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। कैसे? अब कोर्ट की जजमेंट देखिए। इस केस के अंदर हमारे 2 जजेस हैं। सबसे पहले इशू देखते हैं कि इशू क्या है। सबसे बड़ा इशू यही है कि शेयरिंग ऑफ अ प्रॉफिट, क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा या फिर नहीं। अब जजमेंट में 2 जजेस हैं, कैली और एक मार्टिन। वो ये कहते हैं कि नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मेयर प्रॉफिट शेयरिंग है और दिस डज नॉट अमाउंट्स टू द पार्टनरशिप। क्योंकि पार्टनरशिप होने के लिए एक एग्रीमेंट होना भी ज़रूरी है। एग्रीमेंट के साथ साथ एक एजेंट और प्रिंसिपल की रिलेशन होना भी ज़रूरी है। तो रीजनिंग क्या दी कोर्ट ने कि जो थॉमस का जो एग्जीक्यूटर है वो कुछ नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिसीजन मेकिंग, ही जस्ट शेयरिंग द प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जो थॉमस का जो शेयर था ये ही जस्ट रिसीविंग दैट अमाउंट ओनली, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। क्योंकि पार्टनरशिप बनने के लिए माना कि प्रॉफिट शेयरिंग होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी बंदे हैं दैट हैज़ टू बी वर्क दैट नीड टू बी वर्किंग एज एजेंट फॉर ऑल। ठीक है ना, कि जैसे 4 बंदे हैं तो ये बंदा सभी के लिए एजेंट का काम भी करे, ये बंदा भी सभी के लिए एजेंट का काम करे। एवरीबडी हैज़ टू बी एक्ट एज ए एजेंट फॉर ऑल। ठीक है ना, तो क्योंकि ये रिलेशन वॉज मिसिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेज, हैंस खाली मेयर प्रॉफिट शेयरिंग को हम पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। ठीक है, सो दैट वॉज देयर इन दिस केस। सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू।